First of all, I want to tell you what is tense. Tense is a time of verb. टेंस क्या होता है? टाइम ऑफ वर्ब होता है। तो इसमें हमारे जो सिलेबस में दे रखा है वो है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के सारे पार्ट है, जितने भी 4 पार्ट होते हैं फ्यूचर टेंस के, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सेकंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड जो है वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। The fourth is future perfect continuous, future perfect continuous। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो टेंस है वो कौन सा है? इसका पार्ट है जो फ्यूचर टेंस का, वो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकंड है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, फोर्थ है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये इसके पार्ट हो गए, पार्ट हो गए। अब हम पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को उठाएंगे। किसको उठाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहले तो बताएंगे कि कहते किसको है। इट इंडिकेट्स एन एक्शन, फ्यूचर इंडेफिनिट, it indicates an action। किसकी तरफ इशारा करता है ये? indicates an action that is still to take place, that is still to take place, to take place, that is still to take place। जो किस चीज की ओर इंडिकेट्स करता है ये? एन एक्शन, एक्शन दैट इज स्टिल टू टेक प्लेस। मतलब के गा गे गी, यह काम, एग्जांपल दे रही हूँ, रीना विल गो टू किचन। क्या है एग्जांपल है इसका? देखो, रीना will go to kitchen, रीना will go to kitchen। तो इसमें क्या है? रीना किचन जाएगी, गाएगी, यानी एक्शन टेक प्लेस हो रहा है इसमें, देख लो। सेकंड है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया ये हमारा। सेकंड है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हाँ स्टूडेंट्स, तो इसके जो इंडेफिनिट है ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लग जाएगा इसमें? विल नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रीना विल नॉट गो टू किचन। अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल पहले आ जाएगा, विल रीना गो टू किचन, और जो ये सब्जेक्ट है वो बाद में चला जाएगा। अगर हम इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट गो टू, विल नॉट क्या आएगा? विल नॉट रीना गो टू किचन, ऐसे आ जाएगा। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और फिर है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो सेकंड है जो हमारा वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या आएगा हमारा? सेकंड है जो वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस,
ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। सेकंड है हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस। क्या है हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो जो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है वो हमारा किस चीज की ओर इंडिकेट्स करता है। फ्यूचर जो कंटीन्यूअस है हमारा वो शैल बी, इसमें एक्शन गोइंग ऑन एट, एक्शन गोइंग, इसमें क्या होगा, एक्शन क्या होगा, गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम, ऑन सम फ्यूचर टाइम। एक्शन है जो वो फ्यूचर टाइम में शो करेगा। इसकी पहचान क्या है, देखो इसका फॉर्म क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, विल बी, फिर क्या आएगा, शैल बी, विल बी या शैल बी, दोनों में से विल बी शैल बी, प्लस में जो सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी, और फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस में आईएनजी। क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसके हमें ये देखना है कि जो एग्जाम्पल है इसमें पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। एग्जाम्पल देखो, आई शैल बी वेटिंग, I shall be waiting, I shall be waiting for you in the evening, in the evening। तो ये हो गया हमारा I shall be waiting for you in the evening, इसका जो एग्जाम्पल है, इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। थर्ड है वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। थर्ड कौन सा है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट। थर्ड है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो इट इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, it indicates the completion of an action। ये कार्य के पूर्ण होने की ओर इशारा करता है। किस चीज की ओर संकेत करता है, कार्य के पूर्ण होने की ओर संकेत करता है। तो इसमें हमारा जो एग्जाम्पल है वो आएगा, I will have, इसमें है जो I will have, पहले हम वो लाएंगे, फॉर्म में क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर will shall, will have heard, will have heard और shall have heard, यानी will have और shall have के साथ क्या आएगी, इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, will have और shall have के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। You will have completed, you will have completed your work। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। क्या तुम तुम्हारा कार्य पूर्ण कर चुके हो, यानी होंगे, तुम्हारा कार्य पूर्ण कर चुके होंगे। तो ये है, इसमें कंप्लीटेशन दिखा रहा है। कंप्लीटेशन मतलब कार्य पूरा हो चुका होता है इसमें। आगे है हमारा जो नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है हमारा जो नेक्स्ट है, लास्ट है, वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है जो फोर्थ है
बीन, shall have been, पहले सब्जेक्ट प्लस में will have been, will have been, shall have been, shall have been, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी, V1 प्लस में आईएनजी, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। आई विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 5 years, आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर 5 hours। जो एग्जाम्पल है इसमें, आई विल have been driving for 5 hours, 5 घंटे से लगातार, मतलब क्या है, ड्राइविंग कर रहा होगा। तो इसमें क्या दिखाएगा, इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि she will have been watching TV, यानी कि जो एग्जाम्पल है she will have been watching TV। तो इसमें क्या आएगा, will have been और shall have been वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या आएगा, आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। तो इसमें हमने आज क्या किया है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के पहले पार्ट बताएंगे कौन कौन से होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं हम। सेकंड है वो है हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस। थर्ड इज फ्यूचर परफेक्ट एंड फोर्थ इज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम इसके फ्यूचर इंडेफिनिट का जो फॉर्म होता है सेंटेंस का, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल सेल आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर क्या आता है हमारा प्लस में ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है हमारा, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ऐसे ही इसमें एग्जांपल दे रखा है, रीना विल गो टू किचन। सेकंड है हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या है, इसमें एक्शन गोइंग ऑन सम फ्यूचर टाइम। सम फ्यूचर टाइम का भविष्य में कुछ समय के लिए, मतलब जो कार्य है वो चला जाता है। जैसे इसमें फॉर्म क्या होती है सेंटेंसेस की, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल बी, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। फिर इस एग्जांपल में शैल बी वेटिंग फॉर यू इन द इवनिंग। अब इसमें देखो शाम से इंतजार कर रहा है ना, तो फ्यूचर में चली गई ना बात। तो एक्शन विल बी कह रहा है ना इसमें फ्यूचर टाइम, सम फ्यूचर टाइम के लिए। तो इसमें थर्ड है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। इसमें इंडिकेट्स किसकी तरफ करता है, ये कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन मतलब कार्य के पूर्ण होने की ओर मतलब इशारा करता है। ये सब्जेक्ट आएगा इसमें, विल हैव थर्ड या शैल हैव थर्ड आएगा इसमें। यू विल हैव, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, जो फोर्थ इज हमारा लास्ट है, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसका फॉर्म क्या होगा सेंटेंस का, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव बीन, शैल हैव बीन, दोनों में से एक आएगा, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। यानी कि एग्जांपल देखो, आई विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 5 hours, 5 घंटे से ड्राइविंग कर रहा है ना। तो फिर अब नेक्स्ट है हमारा सी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी। तो ये हमारा जो फ्यूचर टेंस था